नव प्रभात की इस मंगल वेला में आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नीतीश भारद्वाज। सूर्य की किरणें हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती हैं। वैसे ही ज्ञान भी हम सभी को अनंत प्रकाश से भर देता है। सुप्रभातम कार्यक्रम का प्रत्येक प्रभाग भी हमारे व्यावहारिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक ज्ञान को बढ़ाता है, जिसमें पंचांग, सुभाषित, भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ा विषय एवं संस्कृत पाठशाला, साथ ही साथ योग व स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी भी समाहित है। आइए आज के अंक की करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि, बृहस्पतिवार, धनिष्ठा नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। कहा गया है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्माद्धि काव्य मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। अर्थात भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य भाषा संस्कृत है, उसमें भी काव्य मधुर है और काव्य में भी सुभाषित। जी हाँ, यही कारण है कि हम आपके लिए प्रतिदिन एक नए सुभाषित के साथ उपस्थित होते हैं, जिसमें कि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। आइए देखते हैं आज का सुभाषित। श्रुत्वा धर्मं विजानाति, श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिं, श्रुत्वा ज्ञानमवाप्नोति, श्रुत्वा मोक्षमवाप्नुयात्। श्रवण करने से धर्म का ज्ञान होता है, द्वेष दूर होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और माया की आसक्ति से मुक्ति होती है। By means of hearing, one understands dharma. Malignity vanishes, knowledge is acquired, and liberation from material bondage is gained. और अब समय है भारतीय ज्ञान परंपरा का। भारत की संस्कृति के साथ साथ साहित्य परंपरा भी अति समृद्ध है। हमारा शरीर, मन और आत्मा व्याधियों से मुक्त और शक्ति व स्वास्थ्य से कैसे पूर्ण रखा जाए, इसका वर्णन भी हमारे साहित्य में अनेक आचार्यों व ऋषियों ने अपने अपने ग्रंथों में किया है। आइए आज देखते हैं चिकित्सा की सबसे प्राचीनतम पद्धति आयुर्वेद के विषय में और जानते हैं क्या है वो विशिष्ट ज्ञान और पद्धतियाँ भारतीय ज्ञान परंपरा के इस प्रभाग में। आयु का अर्थ है जीवन और आयु संबंधी विशिष्ट ज्ञान ही आयुर्विज्ञान है। यह सभी की कामना रहती है कि जब तक आयु रहे तब तक शरीर स्वस्थ रहे। शरीर के लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर है, इसका अनुमान सभी के लिए तत्काल कर लेना संभव नहीं है। इसलिए अनुभव और अनुसंधानों के माध्यम से हितकर और अहितकर के ज्ञान के लिए उसे संकलित, संरक्षित और व्यवस्थित कर परंपरागत रूप से आयुर्विज्ञान के रूप में लिखा गया। आयुर्वेद चिकित्सा की सबसे प्राचीन पद्धति है। वैदिक काल से प्रारंभ हुए इस सैद्धांतिक उल्लेख और विधिवत प्रयोग को आयुर्विज्ञान माना जाता है। इस शास्त्र के प्राचीन आचार्य सुश्रुत कहते हैं, आयुरस्मिन् विद्यते अनेन वा आयुर्विन्दतीति आयुर्वेदः। अर्थात जिसमें आयु के हित अहित का विचार किया जाए तथा जिसके उपदेशों से दीर्घायु की प्राप्ति हो सके, वही आयुर्वेद है। आयु के अंतर्गत शरीर, इंद्रिय, मन तथा आत्मा का संयोग माना जाता है और जब तक यह संयोग अवस्थित है तभी तक जीवन भी है। अथर्ववेद में मानव के समक्ष आए हुए शारीरिक तथा मानसिक संकटों के निवारण के लिए प्रार्थनाएं भी दी गई हैं। वेदों के बाद इस ज्ञान को विधिवत संचारित करने में अनेक संहिताओं का योगदान रहा। इनका काल आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व माना जाता है। वर्तमान में उपलब्ध सुश्रुत संहिता एवं चरक संहिता आदि का प्रारंभिक काल भी यही माना जाता है।
तब से लेकर आज तक यह ज्ञान परंपरागत रूप से प्रयुक्त होता रहा। आयुर्वेद में मनुष्य के शारीरिक ही नहीं अपितु मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसलिए आयुर्वेद संपूर्ण आयु का संरक्षण करने वाला विज्ञान है। कहा जाता है कि मन की स्वस्थता भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आयुर्वेद में स्वस्थ वृत्त एवं अनेकानेक उपायों का वर्णन मिलता है। वेदों में 100 वर्ष तक जीने की कामना की गई है। आयुर्वेद में दिनचर्या एवं ऋतुचर्या का प्रावधान कर उसके माध्यम से प्रातः काल उठने से लेकर रात को सोने तक की व्यवस्थित विधि का निर्देश किया गया है। इसमें शौच, दंत धावन, अभ्यंग यानी मालिश, व्यायाम, उपटन, स्नान, गंधमाला आदि सुगंधित द्रव्यों का धारण, वस्त्र धारण करने के बाद विधिवत आहार ग्रहण कर जीविकोपार्जन के लिए कर्म करने का उल्लेख है। इस क्रम में आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का विधिवत प्रयोग बताकर यह कहा गया है कि जो इनका व्यवस्थित प्रयोग करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। अथर्ववेद में रोगों के नाम, लक्षण, औषध द्रव्यों एवं रोग निवारण हेतु उपायों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसलिए आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद कहा जाता है। इसको स्वतंत्र रूप में विकसित करने की परंपरा में अनेक आचार्यों, ऋषियों एवं शोधकर्ताओं ने अनुभव एवं ज्ञान के आधार पर आयुर्विज्ञान संबंधी सिद्धांतों की स्थापना कर इसके प्रायोगिक एवं व्यावहारिक पक्षों को ध्यान में रखते हुए सैकड़ों वर्षों के प्रयास के बाद स्वतंत्र शास्त्र के रूप में इसे आयुर्वेद के नाम से स्थापित किया। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में प्राचीन चिकित्सा के अनेक पक्षों पर प्रकाश डालकर चिकित्सकीय विषयों का सूक्ष्म वर्णन किया है। अशोक द्वारा मानव एवं पशुओं की चिकित्सा के लिए विभिन्न राजमार्गों पर चिकित्सालय बनाने का प्रयास उनके अभिलेखों से प्रमाणित होता है। आयुर्वेद में संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने की दिशा में वर्णन किया गया है। यह प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति तो है ही, साथ ही प्राकृतिक उपचार, आहार, ध्यान, धारणा आदि का उपयोग भी बताते हैं। ये विभिन्न प्रकार की चिकित्साओं, जैविक और रासायनिक पदार्थों और योग जैसे विभिन्न उपायों का एक समृद्ध विज्ञान है, जिससे व्यक्ति स्वास्थ्य और समृद्धि को प्राप्त करता है। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। गर्दन में दर्द की समस्या बेहद आम हो चुकी है, जो कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए तो समस्या बढ़ सकती है। देखते हैं कैसे इससे बचाव संभव है और कोई भी क्रिया करते समय सही पोस्चर अपनाना भी उपयोगी है। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। गर्दन में दर्द की समस्या काफी आम है और कई लोगों को परेशान करती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। यदि आप गर्दन के दर्द से प्रभावित हैं और आए दिन इससे परेशान रहते हैं तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का संकेत हो सकता है। रीढ़ हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। रीढ़ गर्दन से लेकर कमर तक होती है और कई भागों में विभाजित होती है। हमारा स्पाइन ज़्यादा जल्दी एज कर रहा है क्योंकि हम स्पाइन को ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रहे हैं। आदमी या औरत 30 इयर्स तक ठीक होते हैं, 30-35, उसके बाद वो देखते हैं कि कब भी वो सो रहे हैं पिलो के साथ, उनको एक अनोखी किस्म की दर्द यहाँ पे शुरू होता है, नेक स्ट्रेन हो जाता है। दोज आर द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। बोन की क्वालिटी ख़राब हो रही है या ठीक ठाक नहीं है, इसके वजह से बोन अनयूजुअल ग्रोथ हो जाता है। ये जाके कोई नस के ऊपर दबाव हो सकती है, जिसकी वजह से कोई इस तरह के करंट जैसा पेन हाथ में आ सकता है, जिसको हम बोलते हैं रेडिकुलोपैथी। इसको भी अगर आप टैकल नहीं करें तो ये बढ़ता जाएगा, तो जाके डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोटिक माइलोपैथी, जिसके वजह से हाथ या पाँव में भी कमज़ोर हो सके। उम्र बढ़ने के साथ अधिकतर लोगों में स्पॉन्डिलोसिस की समस्या बढ़ जाती है। यदि ये समस्या गर्दन के भाग में हो तो इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है। आमतौर पर गर्दन में दर्द होने पर व्यक्ति विशेषज्ञ से परामर्श लेना आवश्यक नहीं समझते, खुद ही दवा लेते हैं या फिर मालिश और सिकाई जैसे विकल्प अपनाए जाते हैं। ऐसा करना समस्या को बढ़ा सकता है। रीढ़ की हड्डी में उम्र संबंधी बदलाव हर व्यक्ति में अलग हो सकते हैं। कुछ कारण हैं जिनसे ये बदलाव तेजी से होते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने पर व्यक्ति को गर्दन में दर्द और उसके साथ कई अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
जब आप बैठते हैं तो आपको एक मिलिट्री पोस्चर जैसे लगाना चाहिए, जैसे कि छाती आगे आए और पेट अंदर जाए। जब आप खड़े होते हैं तो आपको कॉन्शियसली ये पोस्चर इम्प्रूव करना पड़ेगा। दूसरा है एडिक्वेट हाइड्रेशन। इसका मतलब है कम से कम आपको दिन में 3 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। 8 घंटे की स्लीप की ज़रूरत है और हमारा स्लीप जो बाहर की डे लाइट है उसके साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए। तो हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। चौथा है कि फूड, डाइटरी हैबिट्स। हमें डाइटरी हैबिट्स में हाई कैल्शियम मतलब अच्छी लीफी वेजिटेबल्स लेना बहुत ज़रूरी है। कॉन्शियसली धूप में कम से कम 20 मिनट या आधा घंटा हमें खड़े होना ज़रूरी है। अगर विटामिन डी लेवल कम है तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। छठवा है विटामिन B12 लेवल, ये भी ठीक रखना ज़रूरी है। सवेरे हमें कुछ प्राइवेट टाइम चाहिए जहाँ पे हम कुछ मेडिटेटिव प्रोसीजर्स कर सकते हैं, जैसे प्राणायाम कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ टाइप के योगिक एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। कई ऐसे कारक हैं जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के खतरे को बढ़ाते हैं, जैसे अधिक वजन या मोटापा, शारीरिक सक्रियता में कमी, मानसिक बीमारियां, चिंता व अवसाद, काम संबंधी गतिविधियां जैसे अधिक वजन उठाना, लंबे समय तक गर्दन को किसी बिना आराम वाली अवस्था में रखना, गर्दन को एक ही गति में बार बार घुमाते रहना या हिलाते रहना, आनुवंशिक पूर्ववृत्ति, अधिक परिश्रम वाले खेल में भाग लेना, खड़े होने या बैठने के लिए गलत अवस्था या पोस्चर का उपयोग करना। इन सभी कारणों से रीढ़ को क्षति हो सकती है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की संभावना बढ़ जाती है। यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का शक या लक्षण है तो ऐसे में विशेषज्ञ से परामर्श लेना आवश्यक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है जिसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक का मतलब, आइसो मतलब कांस्टेंट, मेट्रिक मतलब लेंथ। इसका मतलब लेंथ को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। फर्स्ट एक्सरसाइज आप हाथ को पीछे रख सकते हैं। पीछे रख के आप सर को पीछे की तरफ दबाइए ताकि आपके पीछे के जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट में रहे, और इसी कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में आपको 10 सेकेंड मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद आगे रखिए हाथ को और सर को आगे दबाइए, जिसके वजह से ये आगे की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो। उसके बाद राइट साइड आप सर को दबाइए विदाउट, मतलब सर को बेंड मत करिए, सर को सीधा ही रहने दीजिए और इसको ऐसे दबाइए, जिसकी वजह से इस तरफ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो। और दोबारा इस सर को इस तरफ दबाइए ताकि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो। इसके बाद राइट साइड रोटेशन और लेफ्ट साइड रोटेशन, ये भी 10-10 सेकंड के लिए मेंटेन कर सकते हैं। दिस इज़ द एक्चुअल ट्रीटमेंट। इसको आप 15 मिनट सवेरे, दोपहर और शाम को करते रहेंगे अलॉन्ग विथ योर रेगुलर वॉकिंग एक्सरसाइजेस, तो ये बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। और आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब आपको दर्द हो तो कृपया ये एक्सरसाइजेस ना करें, क्योंकि दर्द बढ़ जाएगा। आपको वेट करना पड़ेगा जब तक दर्द कम ना हो। यदि गर्दन में दर्द है जो बढ़ रहा है और आपको कार्य करने में परेशानी हो रही है तो इन लक्षणों को नज़रअंदाज न करें। इसका कारण जानकर सही इलाज करवाएं। जीवन शैली में बदलाव, शारीरिक सक्रियता और कुछ सावधानियां रखने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के खतरे को कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़। और कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। कब से हम इंतजार कर रहे हैं, कहाँ थे तुम? सॉरी सिस्टर, वो रास्ते में हमारा वोटिंग बूथ पड़ता है तो बस वोट डालने रुक गया था। वोट? अरे पहले दादाजी को ले जाते, फिर वोट दे आते। बेटा, जिनकी वजह से मेरा मुफ्त में इलाज हुआ, पहले उसे तो वोट देना चाहिए ना। हाँ दादा। वापसी पे वोटिंग बूथ पे रुककर फिर घर चले। ठीक है दादा। आराम से। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है। मित्रों, योग हमें अपने जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए।
योग के द्वारा न केवल व्यक्ति स्वस्थ रहता है, अपितु अनेक प्रकार की शरीर से जुड़ी समस्याओं से भी बच सकता है। आइए आज के योग प्रभाग में जान लेते हैं वो कौन सी यौगिक क्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम अपना वजन बढ़ा सकते हैं। नमस्ते, मैं पायल। आज हम देखेंगे 2 ऐसे आसन जो आपको आपका वजन बढ़ाने में मदद करेगा। अक्सर जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि आसन करेंगे या फिर कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो उनका वजन कम हो जाएगा, लेकिन असल में आसन जो है वो आपका मसल बढ़ाने में मदद करेगा और आपको स्ट्रेंथन भी करेगा। तो देखते हैं पहला आसन जो है एक पदासन। इसमें हम दोनों पैर ऐसे साथ में रखेंगे, अपने राइट पैर को ऊपर उठाएंगे और लगा देंगे अपने लेफ्ट इनर थाई पे। अगर आप यहाँ ऊपर तक नहीं ले आ पा रहे हैं तो आप नी के नीचे लगा लेंगे। एक बार पैर ऊपर ले लिया, उसके बाद देखेंगे एक पॉइंट पे दोनों हाथों को नमस्ते में जोड़ लेंगे और यहाँ रुकेंगे कुछ सेकंड के लिए। यह आसन बहुत अच्छा है आपके लेग मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। धीरे से हाथ को नीचे लेके आएंगे और पैर को नीचे छोड़ देंगे। सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट पैर को ऊपर उठा लेंगे जहाँ भी कंफर्टेबल हो, दोनों हाथों को नमस्ते में जोड़ लेंगे। रुकेंगे यहाँ 10 सेकंड के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए और फिर धीरे से हाथ नीचे कर देंगे और पैर को भी नीचे छोड़ देंगे। दूसरा आसन जो है वो है उत्कट आसन। इसमें हम लेंगे 1 फीट का डिस्टेंस। आपके टोज हमेशा आगे की तरफ पॉइंट करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को लेंगे सामने और आ जाएंगे अपने टोज पर, और श्वास छोड़ते हुए जाएंगे नीचे की तरफ। दोनों पैरों को बेंड करते हुए हील्स पर ऐसे बैठ जाएंगे। रुकेंगे यहाँ कुछ सेकंड के लिए। यह भी आपको आपके लेग मसल्स को स्ट्रेंथन करने में बहुत हेल्प करेगा और यह आपका जो कोर है उसको भी स्ट्रेंथन करने में मदद करेगा। श्वास भरते हुए वापस आएंगे ऊपर और यहाँ फिर अपने टोस पर रुकेंगे कुछ सेकंड के लिए और फिर धीरे से हाथ और अपने हील्स को नीचे छोड़ देंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हमारी योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि हम बहुत दुबले पतले हैं, हम हमारा वजन कैसे बढ़ाएं। अब वजन बढ़ाने के लिए अमुक चीज़ें करना ज़रूरी है। एक तो है हेल्दी फैट, जैसे घी, बटर, मक्खन। ये तो पेट में जाना चाहिए। ये शरीर को हेल्दी तो बनाएगा ही, डाइजेशन तो इम्प्रूव करेगा, फ़ायदा ही फ़ायदा है। ज़रूरी ये है कि हम नट्स खाएं ज़्यादा, जैसे बादाम है, काजू है, पिस्ता है, और उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा मूंगफली के दाने, जिसको आप उबाल कर मुट्ठी भर के सवेरे और शाम खाएं। हेल्दी प्रोटीन डाइट होगा। तीसरा ज़रूरी है कि हम पानी थोड़ा ज़्यादा पिएं, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से मेटाबॉलिज्म और सही होगा, क्योंकि हम ऐसी सब चीज़ें खा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा पानी पीना ज़रूरी है। अच्छी नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वज़न बढ़ सकता ही नहीं। अच्छी नींद लीजिए, 8 घंटे की तो कम से कम। बस ये सबका अगर ध्यान दे देंगे तो आप हेल्दी दिखेंगे, अच्छे सुडौल शरीर के दिखेंगे और अच्छा लगेगा आपको ही। नमस्कार। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति और साहित्य को जानने के लिए हमें संस्कृत जानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए सुप्रभातम में हम आपके लिए संस्कृत पाठशाला में प्रतिदिन भाषा से संबद्ध अनेक विषयों को लेकर आते हैं। भाषा शिक्षण के क्रम में हम वर्तमान काल के प्रथम पुरुष के सभी वचनों में वाक्य बनाना सीख रहे हैं। आज हम कुछ और नए वाक्यों के एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के वाक्य बनाना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं संस्कृत पाठशाला का आज का यह प्रभाग। मित्राणि नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। अपनी संस्कृत कक्षा में हम वर्तमान कालिक क्रियाओं के साथ प्रथम पुरुष के तीनों वचनों अर्थात एकवचन, द्विवचन व बहुवचन के वाक्य बनाना सीख चुके हैं। पहले हमने तीनों वचनों में अलग अलग वाक्य बनाए थे। आइए आज तीनों वचनों में एक साथ वाक्य बनाकर अभ्यास करते हैं। यदि हमें वाक्य बनाना हो बालक जाता है, तो संस्कृत वाक्य बनेगा बालकः गच्छति, अर्थात बालक जाता है, एक बालक जाता है। इसी का द्विवचन रूप है बालकौ
गच्छतः, बालकौ गच्छतः अर्थात 2 बालक जाते हैं, और बहुवचन रूप बनेगा बालकाः गच्छन्ति, बालकाः गच्छन्ति अर्थात 3 या 3 से अधिक बालक जाते हैं। आइए इसी प्रकार कर लेते हैं अभ्यास। वाक्य है छात्रः पठति, छात्रौ पठतः, छात्राः पठन्ति। शिष्यः नमति, शिष्य प्रणाम करता है। शिष्यौ नमतः, 2 शिष्य प्रणाम करते हैं। शिष्याः नमन्ति, 3 या उससे अधिक शिष्य प्रणाम करते हैं। वाक्य है अग्रजः वदति, अग्रजौ वदतः, यह इसका द्विवचन रूप हुआ। अग्रजाः वदन्ति, यह इसका बहुवचन रूप बना। वाक्य है अश्वः धावति, अश्वौ धावतः, अश्वाः धावन्ति। सेवकः तिष्ठति, सेवक बैठता है। सेवकौ तिष्ठतः, 2 सेवक बैठते हैं या ठहरते हैं। सेवकाः तिष्ठन्ति, 3 या बहुत सारे सेवक बैठते हैं, ठहरते हैं। साधुः अटति, इसी का द्विवचन बनेगा साधु अटतः, और बहुवचन में साधवः अटन्ति। प्रश्नवाचक में बात करनी हो तो कहेंगे कः हसति, कौन हंसता है। कौ हसतः, कौन 2 हंसते हैं। के हसन्ति, कौन कौन हंसते हैं, अर्थात यहां हंसने वाले बहुत से लोग हैं। सह हसति, वह हंसता है, वह जो हमसे दूर खड़ा है। तौ हसतः, वे 2 हंसते हैं। ते हसन्ति, वे सब हंसते हैं। इसी प्रकार जो हमारे समीप है वहां हम वाक्य बनाएंगे एषः हसति, यह एक वचन में। एतौ हसतः, यह द्विवचन रूप। एते हसन्ति, यह इसका बहुवचन रूप बना। इसी प्रकार पितृव्यः पृच्छति, पितृव्यौ पृच्छतः, पितृव्याः पृच्छन्ति। अग्रजः वदति, अग्रजौ वदतः, अग्रजाः वदन्ति। मित्रों, आज के अंक में इतना ही, पर आपको रुकना नहीं है। करते रहिए संस्कृत के वाक्यों का अभ्यास। आपसे पुनः मिलेंगे संस्कृत की पाठशाला में नए विषय व नए अभ्यास के साथ। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कारः। सड़क दुर्घटनाओं में बहुत से लोगों को गंभीर चोटें आती हैं, इसलिए हमें सुरक्षित ड्राइविंग के महत्व को समझने की आवश्यकता है, जो रीढ़ की हड्डी की चोटों से पीड़ित कई लोगों को बचाएगा और दुर्घटनाओं में सैकड़ों लोगों की जान भी बचाएगा। लेकिन अच्छी खबर ये है कि उन लोगों के लिए जो बीमारी का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं है, उनके लिए चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब जरूरतमंदों को निःशुल्क चिकित्सा और पुनर्वास सेवाएं प्रदान कर रहा है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। साईं आसरा पैराप्लेजिक रिहैब सेंटर की एक पहल चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब ने विशेष रूप से इन लोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा और पुनर्वास सेवाएं शुरू की हैं, जो आर्थिक रूप से अक्षम हैं। ये मुफ्त थेरेपी और पुनर्वास सेवाएं सोमवार से शुक्रवार शाम 4:30 से 6:30 तक दी जाती हैं। ये सेवाएं सुनिश्चित करती हैं कि आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को आवश्यक चिकित्सा, देखभाल और सहायता मिले। सर्विस टू दी पीपल हु आर एक्चुअली इन नीड। और ये जो चीज़ है कि जो अफोर्ड नहीं कर सक रहे सी, सो उन्हें तक वंस इट इज रीचिंग, सो इट विल डेफिनेटली हैव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। यहाँ अनुभवी चिकित्सकों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की एक टीम द्वारा सत्र का आयोजन होता है, जो ऑर्थोपेडिक और न्यूरोलॉजिक स्थितियों वाले व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए समर्पित है। यहाँ रीढ़ की हड्डी की चोट, मस्तिष्क की चोट, स्ट्रोक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस, घुटने की चोट, फ्रोजर शोल्डर, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी और सर्वाइकल स्पेंडोसिलिस से उभरने वालों, विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए चिकित्सा और पुनर्वास की जरूरतों को पूरा किया जाता है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त।
जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो कहाँ जाएं? रिहैब बहुत कम सेंटर्स में हो रहा है इंडिया में आज। सो अब हमने ये नया अपना एक प्रोग्राम शुरू किया है जहाँ पर डेली मंडे टू फ्राइडे 4:30 से लेकर 6 बजे तक बिल्कुल ही फ्री सेवा करेंगे। जिनको कोई भी ब्रेन या स्ट्रोक या स्पाइनल इंजरी हो या कोई ऑर्थोपेडिक इशू हो, लाइक फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल हो, नी पेन हो, बैक पेन हो, एनीथिंग, ये फ्री में उन लोगों के लिए है जो लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पिछले 7 वर्षों में पुनर्वास की एक नई अवधारणा बनाई गई है, जहाँ समाज के विशेषाधिकार प्राप्त और वंचित वर्गों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। इस स्पाइनल रिहैब का मकसद सहानुभूति, विशेषज्ञता और उत्कृष्टता को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के और भी बड़े हिस्से तक विस्तारित करना है। इस पहल के माध्यम से कोशिश उन लोगों के जीवन में एक सार्थक बदलाव लाने की है जो दर्द या स्वास्थ्य की स्थितियों के कारण पीड़ित हैं और जिन्हें चिकित्सा देखभाल और सहायता की जरूरत है, जिसके वे हकदार हैं। चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सुप्रभातम के आज के अंक में बस इतना ही। कल हम फिर लौटेंगे सुप्रभातम के एक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।